See, this is Srimad Bhagavad Gita. We are going to recite the first chapter, the very much first verse. The name of the chapter, अध्याय 1 का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध में सैन्य निरीक्षण। 46 वर्ष है इसमें, 46 श्लोक है। मैं अभी आप लोगों को आदत दिलाऊंगा भगवद गीता, रामचरितमानस, वेद, पुराण और उपनिषद। अगर भगवान राम की कृपा रही, इच्छा रही तो 1-2 साल आदत दिलाऊंगा और बहुत सिस्टमेटिक ढंग से दिलाऊंगा। आप हमारे साथ भरोसा रखिए, हम भगवान राम के पथ पर हैं। तो ददाम बुद्धि योगम 10.10 श्रीमद् भगवद गीता भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददाम बुद्धि योगम तम ये मां मुद्या। मेरे मार्ग पे चलता है, जो काम करता है, जो भक्ति में लग रहता है, उसको मैं बुद्धि योग देता हूँ। पढ़िएगा 10.10 की बुद्धि योग है क्या। तो हम पहला 1.1 पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता का। धृतराष्ट्रवाच, सोचिए, Bhagavad Gita contains total 700 verses, and Dhritarashtra, King Dhritarashtra, the blind King Dhritarashtra utters only one. आप ये जरूर जान लीजिएगा कि कितना बड़ा मीनिंग ये होगा। राजा का वचन है, इसके बाद 699 तो गीता आएगी। यद्यपि गीता का श्रेय जो है अर्जुन है ही, और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या ये रहेगी कि राष्ट्र में एक ही प्रश्न में ऐसा कलई खुला, उसका नो डाउट, उसके बाद समझे। तो हम उसके बाद में बात करेंगे आने वाले दिनों में। अभी आप थोड़ा सा इस तरह से एक बार सोचते रहेंगे, दिमाग थोड़ा उस ओर जाता रहेगा। आपके भी विचार बहुत सारे, हम सभी के विचार, हम सभी लोग भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, तो सबके विचार मिलेंगे। ना सतो विदते भाव, ना भाव विदते सतः, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं द्वितीय अध्याय। तो कहते हैं धृतराष्ट्रवाच 1.1 पहला अध्याय का पहला वर्ष है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जान लीजिएगा पहला वर्ष, और सोचिए इसका उत्तर पूछते किया क्या, लेकिन इंटेंशन है कि होगा क्या। पहले का उत्तर लास्ट 18वें अध्याय के 78वें श्लोक में देते हैं और कहते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं महाराज, ये बात तो नहीं कहते तुम, आप जो पूछना चाहते हैं। अब इतनी बातों के बाद मैं अंतिम में बता देता हूँ। 18.78 में संजय कहते हैं, यहाँ भगवद गीता एंड होती है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे महाराज, एक बात सुन लीजिए। ये 18.78 18 बच्चों को भी बताइएगा। कहते हैं, देखिए ये कहते हैं, ये वाला ये है जहाँ गीता 18वें अध्याय का 78वां श्लोक। यहाँ पहले का जवाब जो उनके इंटेंशन है ना, कि मतलब क्या होगा, दे दिए जवाब। यद्यपि पूछे हैं किम अकुर्वत् संजय, मतलब युद्ध भूमि में आए लोगों ने क्या किया, लड़े कि नहीं लड़े, क्या कुछ वार्ता हो रही है क्या, ऐसा तो नहीं है वापस आ जाएंगे। लेकिन नहीं, संजय इज वेरी 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 जीनियस, जान जाता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके शब्दों से। माम का मेरे
और पांडवाश्चैव। सोचिए, एक ही कुरु वंश, कुरु डायनेस्टी के दोनों लोग थे, लेकिन बड़े सावधानी से धृतराष्ट्र ने कहा माम का, मेरा पक्ष, मतलब रॉयल पक्ष, और पांडवाश्चैव। तो वो ये नहीं पूछ, वो तो जान ही रहा है कुरुक्षेत्र में लड़ने के लिए आया है। पूछना चाह रहा है अपने बुद्धिमान, दिव्य दृष्टिधारी, कॉस्मिक विजनधारी सेक्रेटरी संजय से, क्या होगा तुम्हारे साथ। उनकी पूरी पीड़ा पहले श्लोक से शुरू होती है और आगे 698 श्लोक तक संजय, अर्जुन और भगवान कृष्ण बोलते हैं। धृतराष्ट्र ने मात्र एक ही बार बोला, और फाइनली 700वें श्लोक में जाकर 18.78 में संजय कह देते हैं, महाराज यत्र योगेश्वरः कृष्णो और यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। पढ़ता हूं, wherever there is Krishna, the master of all mystics। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, संस्कृत के शब्द हैं, अंग्रेजी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, एक बार पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ, यत्र योगेश्वरः 18.78, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे महाराज, wherever there is Krishna, the master of all mystics, and wherever there is Arjun, the supreme archer, there will also certainly be opulence, victory, extraordinary power, and morality. नीतिर्मतिर्मम, that is my opinion. विजय, श्री विजय और पावर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर होती है। तो पांडवों के पक्ष में भी जीत तो घर आने के लिए हमले का जवाब, इंटेंशन का जवाब दे देते हैं। आप जान लीजिएगा, बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें ध्यान दीजिए। हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आज हम 1.1 से शुरू किए हैं। हम कनेक्शन बिठाएंगे भगवत गीता। भगवान कृष्ण कहते हैं, यही कहते हैं, भगवत गीता के लाभों को बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं वो बता के पहले 1.1, हमारा मेन थीम 1.1 है, ध्यान दीजिएगा 1.1। इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता 1.1 डिस्कस कर रहे हैं। बाकी उससे कनेक्शन में मैंने जो भी कहा है, अब ये देखिए, ये 18.70 है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अतिष्ठित चयैमं धर्मं संवाद मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति में मति। अर्जुन, जो मेरे और तुम्हारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। ध्यान लीजिएगा, ज्ञान यज्ञ, बुद्धि का यज्ञ सबसे बड़ा है, भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। और फिर भगवान कृष्ण की पूजा कितना रामचरितमानस पढ़ी, आगे बात की जाएगी। उतना ही नहीं, ये 18.70 और 18.71 में कहते हैं, सुनता है श्रद्धावान अनुसूयश्च, जो सुनता है श्रद्धा से उच्चतर लोगों को प्राप्त होता है जिंदगी में। उच्चतर लोगों का क्या प्राप्त होना मतलब है, आपको यहाँ से अमेरिका जाना है तो कैसे जाएंगे? उड़ते हुए जाएंगे। तो जब मोक्ष की बात की जाती है, वो बिना भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जब आपसे कहा जा रहा है ऐसा, तो सीधी बात ये है कि मोक्ष का मतलब ये है कि आप ना चारों पुरुषार्थ भोगेंगे। चारों पुरुषार्थ, 3 पुरुषार्थ, और 3 पुरुषार्थ मैंने यहाँ और मोक्ष की प्राप्ति भी करेंगे। इधर ये भगवान कृष्ण, भगवत गीता जो है, भगवान कृष्ण तो कहते हैं दूसरे अध्याय में कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे मयि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। 2.37, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ।
मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, 2.37 में भगवान कहते हैं हतो आप प्राप्त स्वर्गम जितो वह भोक्ष से मैं तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। मतलब क्या है कि आप लड़ लो, युद्धाय कृत निश्चय करो युद्ध। अगर मारे गए तो स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग का भोग करोगे, और जीत गए तो धरती का भोग करोगे। तो हमने इस वीडियो में अभी 1.1 श्रीमद् भगवद गीता डिस्कस किया है। सत्यम वद धर्मम च ईशानो अप्रतिष्ठितः। श्री राम भारत का आदर्श। जय श्री राम।